हेलो एवरीवन। तो ये हमारी थर्ड वीडियो है हमारी 500 मोस्ट रिपीटेड और मोस्ट इंपॉर्टेंट वोकेबलरी फॉर अपकमिंग एसएससी एग्जाम्स वाली सीरीज़ की। तो इससे पहले मैंने दो वीडियोस बना रखी जिसके अंदर मैंने 100 वोकैब्स को कंप्लीट कर रखा है। इस वाली वीडियो के अंदर हम नेक्स्ट 50 वोकैब्स को और कंप्लीट करेंगे। इसी तरीके से हमारी टोटल 7 वीडियोस और आने वाली है, तो हमारे 500 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वोकैब्स कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, तो जो भी मैं वोकेबलरीज और वर्ड्स करा रहा हूँ इस वाली सीरीज़ के अंदर बस अच्छे से कर लेना। इन सारे कोई पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम के अंदर मिल ही जाती है। जो इंसान एडिट नहीं है डिस्क्रिप्शन के थ्रू हमारे टेलीग्राम के अंदर ऐड हो सकता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इस वाली वीडियो को। तो ये है हमारी पीडीएफ। ठीक है, एक एक करके अपने वर्ड स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला वर्ड है अपने पास रिटेलिएट। तो रिटेलिएट मतलब क्या होता है, जैसे इसके अंदर टैली वर्ड आ रहा है। ठीक है, तो टैली मतलब अपने पास क्या होता है, टैली मतलब होता है अपने पास हिसाब किसी चीज़ का। ठीक है, तो अपन किसी चीज़ का हिसाब अगर लेते हैं ना, तो किसी चीज़ के हिसाब में अगर गड़बड़ हो जाती है तो अपन उससे बदला लेते हैं उस चीज़ का। ठीक है, तो रिवेंज को अपन इस तरीके से याद रख लेंगे कि टैली अपन करते हैं यानी हिसाब करते हैं तो अपन बदला लेते हैं। ठीक है, तो रिटेलिएट अपने ये हो गया। दूसरा होता है बॉइस्टर्स। बॉइस्टर्स को इस तरीके से ध्यान रखेंगे जैसे बॉयज़ है और ये ट्रस मतलब टेरर मचा रहे। तो बॉयज़ अगर टेरर मचा रहे यानी शोरगुल वगैरह मचा रहे तो उस चीज़ को अपन क्या बोलेंगे, बॉइस्टर्स बोलेंगे। इसको इस तरीके से ध्यान रखेंगे। क्लैंडेस्टीन। क्लैंडेस्टीन मतलब इस तरीके से ध्यान रख लो कि एक सीक्रेट क्लैन है जो अपनी डेस्टिनी छुपाकर पूरी कर रहा है। ठीक है, तो क्लैंडेस्टीन अपन इस तरीके से ध्यान रख लेंगे। चौथा है अपने पास टॉर्मेंटर। टॉर्मेंटर अपन जैसे नाम से टॉर्चर समझ में आ रहा है कि टॉर्चर करके जो पीड़ा देता है ना किसी भी चीज़ को, तो उसको अपन टॉर्मेंटर बोलते हैं यानी पीड़ा देने वाला इंसान। ठीक है, एक होता है अपने पास रेमिशन। रेमिशन मतलब मेरे पास क्या होता है, रीमिशन की तरह याद रखेंगे कि मिशन फेल होने पर जैसे अपन को माफ़ी मिल जाती है ना किसी इंसान से, तो पार्डन मतलब माफ़ी मिलना अपन बोलेंगे इसको रेमिशन को। ठीक है, एक होता है इलेजिबल। इसको ये नाम से समझ में आ रहा है कि इलेजिबल मतलब कि जैसे कोई भी ऐसी हैंडराइटिंग जो पढ़ने में ना आ सके ना, जैसे डॉक्टर वगैरह की हैंडराइटिंग होती है इसको अपन ये बोलते हैं। ठीक है, एक होता है अपने पास नीड। जैसे नी जो होता है, नी मतलब क्या होता है, घुटना होता है। ठीक है, नी मतलब घुटना होता है। तो नीड मतलब अपने पास क्या हो जाएगा कि जो किसी भी चीज़ को अपन घुटने से मारते हैं ना तो उसको अपन नीड बोलते हैं। ठीक है, एक होता है अपने पास इम्पल्पेबल। इम्पल्पेबल मतलब क्या होता है कि जो पल भर में जैसे समझा ना जा सके ना, जो पल भर में छू कर समझा ना जा सके उस चीज़ को अपन क्या बोलेंगे, इम्पल्पेबल। पल से याद रख लेंगे इसको। ठीक है, एक होता है अपने पास फायर। तो फायर से अपन फायर याद रख लेंगे कि पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझे गया वैसा। तो फायर याद रख लेंगे कि जो भी मतलब डेड बॉडी को जलाने वाली चिता की आग होती है ना उसको अपन फायर बोलते हैं। ठीक है, एक होता है अपने पास प्रोडिजी। प्रोडिजी मतलब कोई भी ऐसा बच्चा जिसको जी करके बोला जाए, जिस पे प्राउड हो अपन को, उसको अपन क्या बोलेंगे, प्रोडिजी यानी एक यंग मैन विद एक्सेप्शनल क्वालिटीज या एबिलिटीज। ठीक है, जिसकी इज्जत करी जा सके। एक होता है अपने पास इनिमिटेबल। इनिमिटेबल मतलब क्या होता है, जैसे इमिटेट करना क्या होता है, किसी चीज़ को इमिटेट मतलब करना क्या होता है, कॉपी करना होता है। जैसे एक सीरीज भी है द इमिटेशन गेम, वो देखना सारे के सारे। ठीक है, तो इनिमिटेबल मतलब क्या हो जाएगा, जिस चीज़ को कॉपी ना किया जा सके, सिंपल सी चीज़। ठीक है, एक होता है कलीग्स। कलीग्स मतलब कि आप मान लो कहीं ऑफिस में काम कर रहे हो, आपकी जॉब लगने के बाद जो आपके अगल बगल में काम करने वाले होंगे वो आपके कलीग्स कहलाएंगे, या फिर कॉलेज के अंदर जो आपके दोस्त होते हैं। ठीक है, तो ये कलीग्स होते हैं। ठीक है, एक होता है एक्सक्रूजिएटिंग। एक्सक्रूजिएटिंग मतलब क्या होता है कि जो स्क्रू जितना दर्द है अपने, जैसे स्क्रू जैसा साउंड कर रहा है ना वाली चीज, जो स्क्रू लगाने जैसे दर्द है, या फिर कोई अपनी एक्स याद कर लेना कि एक्स को याद करके अपन को काफी पेनफुल फील होता है, तो इस तरीके से। ठीक है, एक होता है अपने पास मोनोगेमी। मोनोगेमी अपने पास जैसे पॉलीगेमी आया था उसी तरीके से मोनोगेमी होता है। जैसे मोनो मतलब सिंगल होता है, गेमी मतलब अपने पास शादी होती है, तो एक ही शादी करने वाले को मोनोगेमी बोलते हैं। ठीक है, एक होता है अपने पास एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट मतलब पूरी तरीके से, जैसे कोई भी चीज़ होती है कि मैं आई एब्सोल्युटली एग्री विद यू, या फिर कोई भी ऐसी चीज़ होती है कि मैं पूरी तरीके से आपके साथ सहमत हूँ। ठीक है, एक होता है अपने पास बकल। बकल को अपन बेल्ट का जो बक्कल होता है ना उस तरीके से ध्यान रख लेंगे कि जो बेल्ट का बक्कल लगाते समय जो बेल्ट बेंड हो जाती है ना, तो उस तरीके से इसको याद रख लेंगे कि ये चीज़ अपने पास होती है, फास्टनिंग डिवाइस होती है या फिर कोई बेंडिंग वाली डिवाइस होती है। ठीक है, जो बेंड हो जाती है। एक होता है अपने पास यूक्सोरियस। यूक्सोरियस क्या होता है, यूजर मतलब क्या होता है, यूजर मतलब होता है वाइफ। तो यूक्सोरियस मतलब जो वाइफ का दीवाना हो, जो जोरू का गुलाम हो, उसको अपन क्या बोलेंगे, यूक्सोरियस बोलेंगे। ठीक है, एक होता है अपने पास इंडेमनिटी। इंडेमनिटी मतलब क्या होता है, जैसे इंडेमनिटी को अपन यूनिटी से याद रख लेंगे कि यूनिटी, इंडेम मतलब ना होने पर, यूनिटी ना होने पर अपने पास क्या हो जाता है, नुकसान हो जाता है। तो नुकसान का जो कंपनसेशन रहता है ना उस चीज़ को अपन क्या बोलते हैं, इंडेमनिटी बोलते हैं। फिर यूनिटी होने पर अपने पास जो प्रोटेक्शन होती है इस चीज़ को अपन इंडेमनिटी बोलते हैं। एक होता है बंक। बंक मतलब कोई भी इंसान क्लास मिस कर देता है उसको अपन बंक बोलते हैं, चीज़ अपन ऑलरेडी जानते हैं। ठीक है, एक होता है अपने पास एमनेजिया। एमनेजिया मतलब क्या होता है कि जो भी अपन नशे वगैरह करते हैं ना, तो नशे करने की वजह से इंसान सब कुछ भूल जाता है, मेमोरी लॉस हो जाता है, तो उसको अपन एमनेजिया बोलते हैं। ठीक है, एक होता है कॉन्स्क्रिप्शन। कॉन्स्क्रिप्शन को अपन क्या बोलेंगे कि मिलिट्री जैसे ज्वाइन करना, जैसे नाम से समझ में आ रहा है कंपलसरी कोई चीज़ होगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, मिलिट्री ज्वाइन करना जहाँ भी कंपलसरी होता है उस चीज़ को अपन क्या बोलते हैं, कॉन्स्क्रिप्शन बोलते हैं, यानी कंपलसरी एनलिस्टमेंट है अपने पास मिलिट्री सर्विस के लिए। एक होता है एथिस्ट, जो कि भगवान में नहीं मानता, ये चीज़ के बारे में आपको पता होगा। ठीक है, एक होता है इंडिफेंसिबल। इंडिफेंसिबल मतलब जो अपने आप को डिफेंड ना कर पाए। ठीक है, या फिर जिसे डिफेंड करना एकदम इंपॉसिबल हो चीज़ को अपन इंडिफेंसिबल बोलेंगे, सिंपल सा वर्ड है। ठीक है, एक होता है एब्रोगेट। एब्रोगेट मतलब को इस तरीके से याद लिखेंगे कि अब रो गेट पे, ऐसा।
इस तरीके से याद रखेंगे कि गेट पर बैठकर अब रो ले, क्योंकि तेरा रॉ जो है वो रिपील हो गया, रॉ जो है वो हट गया यानी रिपील हो गया, उसको अपन क्या बोलेंगे, एब्रोगेट बोलेंगे, टू रिपील और डू अवे विद द लॉ ऑफ अग्रीमेंट। ठीक है। एक होता है बेलफुल। बेल मतलब क्या होता है, बेल मतलब बुरा होता है, बस इस चीज को ध्यान रख लेना कि बेल मतलब बुरा होता है, तो बेल मतलब बेलफुल मतलब क्या हो गया, जो भी चीज हानिकारक हो। ठीक है। एक होता है अपने पास इररिपेयरेबल। इररिपेयरेबल नाम से समझ में आ रहा है कि जो चीज रिपेयर ना करी जैसा कि वो इनरिपेयरेबल होता है। ठीक है। एक होता है अपने पास एनविसेज। एनविसेज मतलब क्या होता है, जैसे सेज जो होता है वो साधु बाबा नहीं होते, वैसे टाइप का होता है कि सेज मतलब जैसे साधु बाबा होता है, तो वो क्या है, फ्यूचर की विजुअलाइजेशन कर देते हैं या फिर फ्यूचर की पॉसिबिलिटीज बता देते हैं, उसको अपन एनविसेज बोलेंगे। ठीक है। डेमोक्रेसी का मतलब अपन को सबको पता है, लोगों का शासन, सिंपल सी चीज है। ठीक है। एक होता है रिसरेक्ट। रिसरेक्ट मतलब क्या होता है, जैसे रीसर एक्ट, इस तरीके से याद रख लेंगे कि रीसर एक्ट। रीसर एक्ट का मतलब क्या है कि सर ने फिर से एक्ट करके किसी डेड प्रोजेक्ट में जान फूंक दी, टू ब्रिंग बैक टू लाइफ या फिर रिवाइव करना किसी चीज को। ठीक है। रीसर एक्ट इस तरीके से ध्यान रख लेंगे। ठीक है। एक तो अपने पास यूसर्पर। यूसर्पर को अपन किस तरीके से बोलेंगे, गलत पावर यूज करके कोई गद्दी हड़पने वाली चीज को अपन क्या बोलेंगे, यूसर्पर बोलेंगे। ठीक है। गलत पावर यूज करके कोई गद्दी वगैरह हड़प ली यानी इलीगली कोई चीज कर ली। ठीक है। एक तो अपने पास ब्यूरोक्रेसी। तो ब्यूरोक्रेसी अपन को पता है, जो भी अपन जैसे अगर अपन यूपीएससी वगैरह क्रैक कर लेंगे, कोई एग्जाम क्रैक कर लेंगे, तो अपन ब्यूरोक्रेट्स वगैरह बन जाएंगे। ठीक है। ऑफिशियल्स बन जाएंगे। तो ऑफिशियल्स द्वारा चलाई गई जो भी नौकरशाही होती है उसको अपन ब्यूरोक्रेसी बोलते हैं, सिंपल चीज है। ठीक है। एक तो अपने पास टर्न कोड। टर्न कोड नाम से समझ में आ रहा है कि जैसे जो भी जिस तरीके से कोड बदलता है उसी तरीके से लोग दल बदल लेते हैं अपना। ठीक है। दल बदलू इंसान को अपन क्या बोलेंगे, टर्न कोड बोलेंगे। एक होता है एंटीडोट। एंटीडोट भी अपन को नाम से समझ में आ रहा है कि अब जो कोई पॉइजन वगैरह होता है उसको ठीक करने वाली चीज जो होती है एंटीडोट होती है, अपन ने बहुत बार सुनी होगी ये वाली चीज। ठीक है। एक होता है सिवियरिटी, यानी कोई भी चीज कितनी सिवियर है यानी कितनी ज्यादा गंभीर है, कठोर है, उस चीज को अपन सिवियर बोलते हैं। और सिवियरिटी यानी कितनी ज्यादा वो सीरियसनेस है उस चीज की, अपन सिवियरिटी बोल देंगे। ठीक है। एक होता है अबेयंस। अबेयंस मतलब क्या होता है कि अबे यंस मतलब मान लो किसी चीज को वेट करना, यानी अबे रुक जा किसी चीज को लेकर, यानी अबे किसी चीज को सस्पेंड करना, टेम्पररी किसी चीज को सस्पेंड करने को अपन क्या बोलेंगे, अबेयंस बोलेंगे। ठीक है। एक होता है एंडेंजर्ड। एंडेंजर्ड मतलब कोई भी चीज जो एक्सटिंक्ट होने वाली है, जो खत्म होने के खतरे में ना, उसको अपन एंडेंजर्ड बोलेंगे। ठीक है। सिंपल चीज है। एक होता है अपने पास एफ्लूवियम। एफ्लूवियम मतलब क्या होता है कि गंदे नाले से आने वाली जो भी दुर्गंध होती है ना, मतलब नाम से समझ में आ रही है कि यू वाली फीलिंग आ रही है, फ्लू हो जाए जिससे बीमारी वगैरह हो जाए, तो गंदे नाले से आने वाली जो भी दुर्गंध वगैरह होती है ना, उसको अपन एफ्लूवियम बोलेंगे। ठीक है। एक होता है डिसेंसी। डिसेंसी मतलब जैसे श्री राम थे वैसे उसी तरीके से कोई भी मर्यादा या फिर शीलता वाला व्यवहार होता है उसको अपन डिसेंसी बोलते हैं। ठीक है। सिंपल सी चीज। एक होता है अपने पास कैबी। कैबी मतलब नाम से समझ में आ रहा है कोई भी टैक्सी ड्राइवर यानी कैब चलाने वाला इंसान कैबी होता है। ठीक है। एक होता है इनएलिजिबल। इनएलिजिबल मतलब जो भी किसी काम करने के योग्य ना हो, अगर आप एग्जाम क्लियर ना कर पाए तो आप मतलब एग्जाम में मान लो आपको बोल दिया जाए कि आपका ग्रेजुएशन नहीं है, कोई भी चीज़ नहीं है, तो आप सीजीएल के एलिजिबल नहीं हो, तो इनएलिजिबल बोलते हैं, यानी नॉट क्वालिफाइड है किसी चीज़ के लिए। ठीक है। एक होता है अपने पास एबेटॉयर। एबेटॉयर मतलब कि अब 8 वॉर टाइप का कुछ आ रहा है कि अब 8 वॉर यानी जहां पर जानवरों को मार के खाया जाए या फिर जानवरों को जहां पर मारा जाए खाने वाले के लिए। ठीक है। स्लॉटर हाउस कसाई खाने को अपन एबेटॉयर बोलते हैं। ठीक है। एक होता है अपने पास ग्लूटन। तो ग्लूटन देखो नाम से थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है कि गुलू गुलू टाइप का कोई वर्ड है, तो भरपेट खाने वाला जो पेटू आदमी होता है ना उसको अपन ग्लूटन बोलते हैं। ठीक है। एक होता है अपने पास फ्रेंजी। फ्रेंजी मतलब क्या होता है कि जब भी अपन किसी फ्रेंड्स वगैरह के साथ होते हैं ना, तो फ्रेंड्स वगैरह के साथ होने के चक्कर में अपन वाइल्ड एक्साइटमेंट में आ जाते हैं, यानी उत्पाद मचाते हैं अपन बहुत ज्यादा, तो उसको अपन फ्रेंजी बोलते हैं। ठीक है। एक होता है अपने पास पॉम्प। तो पॉम्प का क्या मतलब होता है, पॉम्प का मतलब जैसे जो भी शादी वगैरह होती है ना, तो शादी वगैरह में अपन ठाट बाट दिखाते हैं ना भयंकर, कि पॉम्प मतलब पॉम्प टाइप का ऐसे ध्यान रख लेना कि अपन ठाट बाट दिखा रहे हैं, कोई भी चीज कर रहे हैं ना तो अपन शो ऑफ कर रहे हैं, तो उसको अपन पॉम्प बोलते हैं। ठीक है। एक होता है अपने पास एरुडाइट। एरुडाइट मतलब क्या होता है कि कोई भी इंसान जो विद्वान हो। विद्वान इंसान यूजुअली थोड़े रूड होते हैं, मैं नहीं बोलूंगा सारे होते हैं, लेकिन जैसे रूड इसके अंदर आना है तो रूड से अपन याद रख लेंगे कि कोई भी विद्वान आदमी हो थोड़ा सा रूड होता है अपने कई सारे एस्पेक्ट के अंदर। ठीक है। एक होता है अपने पास रेटिफाई। रेटिफाई मतलब क्या होता है कि किसी चीज को कंफर्म करना, यानी अगर मान लो मुझे पता चल जाए कि एग्जाम में कोई चीज आएगी तो मैं उसका रट्टा मार लूंगा, यानी रट्टा कर लूंगा। तो कब रट्टा करूंगा, जब मुझे कंफर्म है कि वो चीज आएगी ही आएगी, तो अपन रट्टा मार लेते हैं उस वाली चीज का, जैसे आप इस वाली वीडियो के सारे वर्ड्स का रट्टा मारोगे। ठीक है। तो रेटिफाई उस चीज का मतलब होता है। ठीक है। एक होता है अपने पास ग्रोटेस्क। तो ग्रोटेस्क नाम से समझ में आ रहा है कि गंदा कोई टास्क हो उसको अपन ग्रोटेस्क बोलेंगे, यानी एक्सट्रीमली अगली कोई चीज होगी उसको अपन ग्रोटेस्क बोलेंगे। ठीक है। एक होता है डिटेरेंट। तो डिटेरेंट मतलब क्या होता है कि कोई भी चीज जो अपन को कोई काम करने से रोके ना, उसको अपन डिटेरेंट बोलते हैं। कि मान लो अपन ने कोई रेंट दे दिया, तो रेंट देने के बाद मालिक अपन को 4 चीजें करने से रोकता है ना, तो डिटेरेंट को अपन इस तरीके से ध्यान रख लेंगे। ठीक है। एक होता है अपने पास मॉन्स्टर्स। तो मॉन्स्टर्स नाम से समझ में आ रहा है एक्सट्रीमली लार्ज, अगली या फिर कोई भी ऐसे मॉन्स्टर जैसी दिखने वाली चीज वो अपन क्या बोलेंगे, मॉन्स्टर्स बोलेंगे। एक होता है जेनोसाइड। तो जेनोसाइड देखो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है और इस चीज को आपको ढंग से याद भी होना चाहिए कि डेलिब्रेट किलिंग ऑफ लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल, कि कोई भी तरीके का अपने पास जेनोसाइड होता है, जैसे अपने पास कश्मीर के अंदर हुआ था या फिर अभी कोई भी जगह पे जेनोसाइड वगैरह चलते हैं जहां मास लेवल पे लोगों को मारा जाता है, उसको अपन जेनोसाइड बोलते हैं। इस वर्ड को तो आपको वैसे याद रखना है, इसकी कोई ट्रिक नहीं है, इस चीज़ को आपको याद होना चाहिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है। ठीक है।
तो यही थे यार अपने 50 के 50 वर्ड जो कि आपको ध्यान रखने थे सर वीडियो के अंदर, ठीक है। और अपने सारे के सारे वर्ड्स ट्रिक्स के थ्रू याद करिए। इसकी पीडीएफ में टेलीग्राम के अंदर भेज दूंगा, तो आप देख लेना और अपने एंड से सारे के सारे वर्ड्स को एक बार गो थ्रू कर लेना, आपको सारे के सारे वर्ड्स रट जाएंगे। और इसके जितने भी सिनोनिम्स एंटोनिम्स है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कई सारे वर्ड्स के, तो वो भी एक बार आप गो थ्रू कर लेना क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कई वर्ड्स के, ठीक है। तो यही था इस वाली वीडियो के लिए। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी यार। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो वो भी कर देना। आगे भी ऐसी तड़कती भड़कती वीडियोस आती रहेगी। तब तक के लिए बाय बाय।